सुप्रभात बच्चों, मैं मनोज वर्मा। आज आपको आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण में पेज संख्या 24 से हमने आपको कल कार्य कराया गया था। उसमें आपको रिक्त स्थान कराए गए थे। अब इन रिक्त स्थान के बाद जो कि बुक में करने थे आपको अपने कर लिए होंगे। उनके बाद हमें दूसरा प्रश्न करना है इसका, जिसमें दिए गए बॉक्स में शब्द हैं, उनके अर्थ मिल गए हैं, उन्हें छाँट कर एक दूसरे के सामने लिखने हैं। तो शब्द हमने लिख दिए हैं, इनके अर्थ आपको खुद से लिखने हैं। शब्दों को बहुत ध्यान से देखना है आपको, इनके अर्थ छाँटकर आपको इनमें से इनके सामने लिखने हैं। और सभी बच्चे इनके अर्थ को छाँटकर इनके सामने लिखकर मेरे पास सेंड करेंगे। इसके पश्चात आपको आज इसी पेज पर एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, यानी कि जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनमें जो छोटे छोटे भेद होते हैं, अर्थ भेद होते हैं, वो बताए जाएंगे। जैसे कि तीर एक अस्त्र है और गदा एक शस्त्र है। अस्त्र और शस्त्र दोनों क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें दोनों में अंतर है। देखिए क्या अंतर है इनमें। तीर अस्त्र है, अस्त्र का अर्थ ऐसा हथियार जिसका प्रयोग फेंक कर किया जाए, यानी कि जो हाथ से फेंक कर किया जाता है उसे बोलते हैं अस्त्र। गदा एक शस्त्र है, शस्त्र से आशय ऐसे हथियार से है जिसका प्रयोग फेंक कर नहीं किया जाता बल्कि हाथ में पकड़ कर किया जाता है। तीर को धनुष पर चढ़ाकर दूर फेंका, चलाया या छोड़ा जाता है, जबकि गदा को हाथ में पकड़कर ही युद्ध किया जाता है। अतः दोनों में सूक्ष्म अर्थभेद है। सूक्ष्म का मतलब छोटा सा अर्थभेद है। इसी प्रकार के कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उन पर ध्यान दीजिए। आइए पढ़ते हैं। जैसे पहला है अमूल्य, जिसका मूल्य न आंका जा सके, अमूल्य होता है वो। ताजमहल भारत की अमूल्य निधि है। पहले शब्द दिया है, फिर उसका अर्थ दिया है पूरा, और उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग दे रखा है। बहुमूल्य, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। हीरो का यह आहार बहुमूल्य है। दया, दूसरों के दुख दूर करने की चेष्टा। दया करके मुझे कुछ रुपये दे दीजिए। कृपा, अपने से छोटों के दुखों को दूर करने की चेष्टा। आपकी कृपा से मुझे यह नौकरी मिल गई। आज्ञा, आदरणीय व्यक्ति द्वारा दिया गया निर्देश। राम अपने पिता की आज्ञा से वन को गए। आदेश, किसी अधिकारी द्वारा दिया गया निर्देश। अधिकारी ने अभियुक्त को छोड़ने का आदेश किया। पुत्र, अपना बेटा। राम दशरथ के पुत्र थे। बालक, कोई भी लड़का। देखिए बालक में कोई भी लड़का हो सकता है। पार्क में कुछ बालक खेल रहे हैं। न्याय, इंसाफ को कहते हैं। जहांगीर अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। निर्णय, फैसला, न्यायालय द्वारा इस केस का निर्णय सुना दिया गया। पत्नी, किसी की विवाहिता स्त्री। सीता राम की पत्नी थी। स्त्री, कोई भी महिला हो सकती है उसमें। आज स्त्री जाति पुरुषों से पीछे नहीं है। पुस्तक, कोई साधारण पुस्तक। मैंने एक नई पुस्तक खरीदी। ग्रंथ, महत्वपूर्ण पुस्तक। महाभारत एक ग्रंथ है। सम्राट, राजाओं का राजा। अशोक एक महान सम्राट थे। राजा, किसी देश अथवा राज्य का शासक। प्राचीन काल में भारत में अनेक राजा थे। मृत्यु, साधारण व्यक्ति की मौत। सड़क दुर्घटनाओं में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। निधन, किसी महान आदरणीय व्यक्ति की मौत। गांधी जी के निधन पर सब शोकग्रस्त थे। पाप, धार्मिक नैतिक नियमों का उल्लंघन। जीव हत्या पाप है। अपराध, कानून के नियमों का उल्लंघन। चोरी करना अपराध है। नमस्ते, समान आयु वाले को की जाती है। मैंने अपने मित्र को नमस्ते की। प्रणाम, अपनों से बड़ों को किया जाता है। मैंने अपने गुरुजी को प्रणाम किया। गर्व, सच्चा अभिमान करना। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है। अहंकार, झूठा घमंड। रावण को अपनी शक्ति पर अहंकार था। तो देखिए इन वाक्यों द्वारा ये समझाया गया है, समझाने की कोशिश की गई है कि दिए गए शब्दों में जो सूक्ष्म अर्थभेद हैं वो क्या हैं। ज़रूरी नहीं आपको यही वाक्य करना है, आप वाक्य बदल भी सकते हो, लेकिन फ़िलहाल आपको कॉपी में यही वाक्य लिखने हैं। कै से लेकर और ठे तक ये सब कार्य आपको अपनी कॉपी में करना है। ये जो इधर के शब्द हैं आपको अपने काले पेन से करने हैं, ठीक है। और इसमें भी जहाँ पे ये नीले पेन से कार्य करोगे तो इसमें भी जहाँ जहाँ पे ये शब्द आ रहे हैं, ये शब्द वो आपको काले पेन से करना है, ठीक है। ये 3 लाइनें आपको पूरी करनी हैं इसमें, और करने के बाद मेरे नंबर पर आपको इसको व्हाट्सएप कर देना है। धन्यवाद।